वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो वेरी मच। सो आज का वीडियो आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि इट्स अ Q&A वीडियो जो कि मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। ये जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं पहले हर महीने के एंड में एक Q&A वीडियो जरूर बनाती थी। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था एंड सेकेंडली आप लोगों के इतने डीएम्स आते थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे, इसलिए मैंने अभी कुछ टाइम पहले डाला था कि मैं एक डेडिकेटेड Q&A वीडियो बना रही हूँ अपने यूट्यूब के लिए। तो जितने भी आप लोगों के सवाल है ना मुझे तुरंत भेज दो। तो आप लोगों ने इतने भर भर के सवाल पूछे हैं एंड स्पेशली मेरे स्टूडियो को लेकर। अगर आपने स्टूडियो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, मैंने उसके 3-4 पार्ट बनाए हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। सो गाइज मैंने आप लोगों के सारे सवाल अपने फोन में सेव करके रखे हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले सवाल पे। विच कोर्स हैव यू डन टू ओपन योर ओन बिजनेस / प्रोडक्शन हाउस। तो मैंने जो कोर्स किया है वो मैंने पहले BGMC किया है, उसके बाद मैंने MGMC किया है विच मीन्स मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और BGMC का सेम है बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये जो कोर्सेज हैं वो मैंने किए हुए हैं और इसके अंदर हमें कैमरा से लेके लाइटिंग से लेके एवरीथिंग वो हर चीज़ हमें पढ़ाते हैं, तो हमारे कोर्स में होता है। ये सब कोर्स करने के बाद फिर मैंने अपना एक खुद का प्रोडक्शन हाउस / बिजनेस ओपन किया है। तो हमारा दूसरा सवाल है, आई फील सो कनेक्टेड विथ यू, यू आर डाउन टू अर्थ, थैंक यू एंड लव वॉचिंग योर ब्लॉग एंड यू आर वेरी रियल। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन नहीं था बट थैंक यू सो वेरी मच। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग्स या फिर अपने वीडियोस को जितना रियल रख सकूँ, जितना मैं अपने से कनेक्टेड आप लोग को फील करा सकूँ। जो मैं फील कर रही हूँ मैं एकदम चाहती हूँ कि आप तक रियलिटी पहुँचे और बिल्कुल भी बनावटी ना लगे कोई भी चीज़। कोशिश करती हूँ कि अपने हर वीडियो को थोड़ा रियल रखूँ और आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाओ, और आप लोग को अगर ये अच्छा लग रहा है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग ने इतना जो मुझे प्यार दिया हुआ है उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वाई डोंट यू मेक पार्की की रसोई एनी मोर। ओके, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि प्लीज़ पार्की की रसोई में कुछ बनाओ। पहले मैं आगे इनका पूरा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। इट हेल्प मी अ लॉट इन मैनी वेज, thank you. I have learned so much from your cooking videos. The way you make everything so easy and quick is all I want in my life. So thank you so much. But honestly आप मुझे बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो कि मैं इतना इजी और इतना, मैं बस कोशिश करती हूँ कुछ अपनी मम्मी से पूछ लेती हूँ कि जैसे मुझे कोई रेसिपी नहीं आती है तो मम्मी ये कैसे बनाना है, क्या करना है, तो मैं पूछ के ऐसी वीडियोज़ बना देती हूँ। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ा जल्दी से बन जाने वाली चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। बिकॉज मैं खुद बैचलर्स लाइफ में मैं अकेले रहती थी तो मैं जानती हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट होता है खाना बनाना एंड एवरीथिंग। इट्स अ हेल ऑफ अ टास्क। मैं जल्दी ही बनाऊंगी पार्की की रसोई। मैं बस थोड़ा प्रॉब्लम ये है ना, रसोई वाले वीडियोज़ में मुझे प्रॉपर डेडिकेशन के साथ एकदम साफ़ सफाई करके ऐसे वीडियो बनानी पड़ती है। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं as soon as possible आप लोग के लिए कुछ ना कुछ मैं ऐसे बनाती रहूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी और चीज़ें बनाऊँ ताकि आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। हमारा अगला सवाल है, आई एम योर सब्सक्राइबर फ्रॉम लॉकडाउन। लॉकडाउन में ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो थैंक यू सो मच अगर आप तब से मुझसे कनेक्टेड हो। एंड आई लिटरली वेट फॉर योर वीडियोज़ टू कम। आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर हेयर केयर स्किन केयर आइटम्स दैट यू यूज़ इन योर डेली लाइफ अवे फ्रॉम क्रीम्स सिरम विच अदर यूट्यूबर शो। क्रीम है, सिरम है, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये यूज़फुल नहीं होता है, ये बहुत अच्छा भी होता है स्किन के लिए। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है एंड द सिरम यू आर चूजिंग फॉर योर स्किन इज सूटिंग यू और नॉट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सेकेंडली मुझे ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत सारे आए हैं कि आप अपने ये क्रीम और ये सारी चीज़ें जो भी हम कॉस्मेटिक आइटम्स यूज़ करते हैं इसके अलावा आप क्या इनटेक है आपका, चाहे वो जूसेस हो या फिर वो टी हो या फिर पानी है, मतलब जो भी चीज़ें हम लेते हैं अपने चेहरे पे ग्लो या अपनी बॉडी के लिए। इसके लिए मैंने पहले सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ का, स्किन केयर वगैरह वगैरह। बट इसी वाले Q&A में आप लोगों ने इतनी बार मुझसे पूछ लिया कि मुझे लगता है कि मैं वो अभी आपको बता दूँ। लॉकडाउन के टाइम से ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं ले रही थी जैसे कुछ डिटॉक्स जूसेस जो होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं ले रही थी जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। ऑनेस्टली पहले ना मुझे एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मतलब अभी तो आप देख सकते हो कि एक्ने है ही नहीं, टचवुड एक्ने नहीं है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो रूटीन है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर रखूँ।
तो मैं जो चीज़ें लेती थी ना वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने उनका पूरा बंडल मंगवा लिया है, उनका पूरा पैकेज मंगवा लिया है। तो मैं उसको लेकर आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ लेती हूँ। सो वेट। तो गाइज ये है वो बॉक्स जिसमें मैंने इस बार सारा सामान एक बार में मंगवा लिया है। पहले मैं एक एक करके मंगवाती थी। ये आप देख सकते हो न्यूट्रीऑर्ग का बैग है। सो पहले मैं आपको ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। न्यूट्रीऑर्ग जो ब्रांड है ये हमारे इंडिया का बेस्ट ऑर्गेनिक ब्रांड है। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक मिलेंगी, चाहे आप वो शहद ले लो, आप रोज़ वाटर ले लो, आप घी ले लो, एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक। ये क्लेम करते हैं कि 100% ऑथेंटिक है एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं इनके प्रोडक्ट्स बहुत टाइम से यूज़ करी हूँ एंड ये स्पेशली मैंने मंगवाया था और अभी तक मैंने खोला भी नहीं था ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ। इनकी पैकेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वेरी नाइस। देख सकते हो कि जिस तरीके से ये पैकेजिंग में आया है, आप एक एक चीज़ के अंदर, जैसे अगर मैं इसको खोलती हूँ ना तो बॉटल इसके अंदर आई हुई है सो दैट बिल्कुल भी टूटे फूटेगी नहीं। आप बहुत आराम से ऑल ओवर इंडिया, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया या फिर कहीं भी मंगवा सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। मैं उनके इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे डाल दूंगी और आप वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑनेस्टली अगर आप इसे यूज़ करते हो ना तो आप खुद ही रिजल्ट देखोगे। इट्स सो गुड। आई मीन लिटरली आपको ही पता है कि मैं जल्दी किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं करती हूँ, बट अगर मैं बात कर रही हूँ इट मीन्स कि ये बहुत अच्छा ब्रांड है। ये है न्यूट्रीऑर्ग का एलोवेरा जूस। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक एलोवेरा से बना हुआ है एंड दिस इज अ प्योर जूस। और आपको ही पता है ऑर्गेनिक चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं एंड स्पेशली अगर आपको एलोवेरा अगर ऑर्गेनिक मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपको मतलब क्या ही मिल गया। एलोवेरा जैसे हम घर पे लगाते हैं तो फेस पे ऐसे ही लगा लेते हैं या फिर बालों में लगाते हैं, तो अगर हम वही चीज़ अगर इनटेक करें तो आप समझो कि कितनी अच्छी बात होगी। एलोवेरा इज़ गुड फॉर डाइजेशन एंड आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है। अगर आपके घर में किसी को शुगर है तो उसका शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए ऑनेस्टली दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये डेली आप ल्यूक वार्म वाटर में पियो। आपकी जॉइंट पेन होता है तो भी आपका एलोवेरा बहुत काम करता है। आपको वेट की प्रॉब्लम है तो ये वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। और एलोवेरा के बारे में तो बताने की आई डोंट थिंक उतनी ज़रूरत है क्योंकि सबको पता है कि एलोवेरा कितनी अच्छी चीज़ है। अंदर से इसकी जो बॉटल है वो इस तरीके की दिखाई देती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एलोवेरा जूस एंड इसके साथ में ये कैप भी है जिससे आप नाप कर उतना यूज़ कर सकते हो कितना आपको डालना है। एंड ऑनेस्टली ये इतना ज़्यादा क्यूट है, इतना ज़्यादा प्यारा है ये देखने में। इनकी पैकेजिंग के लिए मैं तो 100 आउट ऑफ 100 देती हूँ। एक प्लास्टिक का है तो टूटने का बिल्कुल डर नहीं है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आंवला जूस। आंवला के बारे में तो मुझे क्या ही बताना है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। इट इज़ अ रिच सोर्स फॉर विटामिन सी एंड जब कोविड हुआ था तो डॉक्टर्स भी में कहते हैं कि विटामिन सी लो, तो ये सारी चीज़ें तो ऐसी ही हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आंवला इज हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, इट स्ट्रेंथन्स आवर लिवर। हमारे लिवर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर किसी को आपके घर में लिवर की प्रॉब्लम है तो दिस इज़ द बेस्ट जूस फॉर देम। हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी आंखों के लिए आंवला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसा कि आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप बालों में क्या यूज़ करते हो, तो मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं शैम्पू ये वाला यूज़ करती हूँ, ये यूज़ करती हूँ, बट दिस इज़ द रियल सीक्रेट ऑफ माई हेयर एंड स्किन। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बालों को लेके, बाल बहुत झड़ते हैं। और ऑनेस्टली बता रही हूँ ये लेने के बाद में मुझे लिटरली वो डिफरेंस नज़र आया कि पहले से अभी मेरे बाल और भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। एज आई टोल्ड यू कि मेरे एक्ने वगैरह बहुत कम हो गए। इट इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर यूरिनरी सिस्टम एंड फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिन मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी। अगर टॉक्सिन मटेरियल हमारे बॉडी से निकल जाता है तो आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड अगेन इसकी बॉटल भी सेम एलोवेरा जूस जैसी है, आप देख सकते हो। जर्मन कप मिलता है जिससे आप मेजर करके डेली इसे पी सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये प्लास्टिक की है और इससे हम कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो तो इसे आराम से हम लेके जा सकते हैं। ये तो वो जूसेस हैं जो मैं डेली डिटॉक्स के लिए और अपनी बॉडी के लिए लेती हूँ और अपने स्किन, बालों, इन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए लेती हूँ। बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। एप्पल सीडर विनेगर। आप लोग को पता है कि एप्पल सीडर विनेगर इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। साथ ही साथ एप्पल सीडर विनेगर से हमारा जो फैट है वो बर्न होता है, हमें वेट लॉस करने में बहुत इजी हो जाता है और ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। और अगर किसी को डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आज के टाइम में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम मोस्टली हर घर में किसी ना किसी को होती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसी चीज़ है कि अगर आपको डॉक्टर्स ने दवाई दी है तो आप दवाई तो खा ही रहे हो। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की या फिर शुगर की या फिर ब्लड प्रेशर की,
तो उन सब चीज़ों के लिए चीज़ें तो हैं, बट इनसे आपको जो फ़ायदा होगा वो आई डोंट थिंक किसी भी मेडिसिन से हो सकता है। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जितना मैं ऑर्गेनिक सामान यूज़ कर सकूँ, जितना मैं घर का बना हुआ या फिर ऐसी चीज़ें मैं यूज़ कर सकूँ जिससे मुझे मेडिसिन तक ना जाना पड़े, वैसी चीज़ें मैं यूज़ करना चाहूँगी। अभी 2 प्रोडक्ट्स और हैं। तो ये है हमारा अगला प्रोडक्ट, दिस इज़ ऑर्गेनिक रोज़ वाटर। दिस इज़ 100% ऑथेंटिक एंड ऑर्गेनिक रोज़ वाटर। डेजर्ट में यूज़ कर सकते हो, अपने कॉकटेल्स में यूज़ कर सकते हो, अपने स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो, मेडिकेशन के लिए भी बहुत जगह यूज़ होता है। ये मेंस और वुमेन्स कोई भी यूज़ कर सकता है एज अ फेस मिस्ट। कि फेस मिस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज अ टोनर आप यूज़ कर सकते हो। आप कहीं से बाहर से आ रहे हो तो एज अ टोनर इसको कॉटन में लो एंड जस्ट वाइप अराउंड योर फेस, तो जितनी भी गंदगी है, जितना भी डर्ट है वो बाहर निकल जाएगा। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स थे, ये शीशे की बॉटल है, ये पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट, ये है कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। इसमें साफ साफ लिखा है ये हनी है एंड आप इसकी शीशी का शेप दे सकते हैं, जैसे हनी कोम जैसा शेप है एंड ऊपर ऐसे इन्होंने अच्छा सा जूट मटेरियल कुछ यूज़ किया हुआ है। मतलब मुझे हमेशा से ऐसे चाहिए था कि मैं ऐसे डायरेक्टली अगर मैं फॉरेस्ट से लेकर आ सकूँ हनी, क्योंकि उससे बेटर तो कुछ होता ही नहीं है। बट अगर ये मुझे घर पे ही मिल जा रहा है और बैठे बैठे मिल जा रहा है तो इससे बेस्ट चीज़ मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं शहद बहुत यूज़ करती हूँ, जैसे अगर आपने मेरे DIY फेस मास्क जो मैं बनाती रहती हूँ, हनी से वेट लॉस में बहुत अच्छा होता है। एंड आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि चीनी मत यूज़ करो, शहद यूज़ करो, गुड़ यूज़ करो। तो शहद भी बाकी जो आते हैं ना कंपनीज के, वो चीनी होते हैं, बेसिकली वो चीनी को पिघलाकर वो शहद बना देते हैं। वेट लॉस में काम आता है। जैसे अगर आप सुबह सुबह नींबू पानी पीते हो खाली पेट, जो कि वेट लॉस के लिए पीते हैं, उसमें आप हल्का सा शहद डालो, विच इज़ वेरी गुड एंड इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जो हम ऐसे जो शहद खरीदते हैं उनके टेस्ट और इस ऑर्गेनिक हनी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट हैज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। देन बचपन में आप लोग को याद होगा कि जब भी हमें जुकाम होता था, खांसी होती थी, तो मम्मी हमेशा शहद पिलाया करती थी। बट उस शहद में क्या है कि चीनी है, चीनी से और ज़्यादा खांसी बढ़ती है। और हम ये सोचते हैं कि नहीं शहद है ठीक है। पहले ऑर्गेनिक ब्रांड्स इतने नहीं थे एंड इसे हम एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये ओरिजिनल हनी है, तो ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में अभी है। अगर उसको थोड़ी देर हम धूप में रखेंगे या फिर थोड़ी देर अगर हम हॉट वाटर में डालेंगे तो ये बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम हनी देखते हैं वैसे पिघल जाएगा, क्योंकि एकदम ये हार्ड थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, बिकॉज ये डायरेक्टली फॉरेस्ट से आया हुआ हनी होता है। तो या दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आई एम यूजिंग डेली, स्किन केयर, हेयर केयर, खुद की बॉडी का डिटॉक्स के लिए, हर चीज़ों के लिए मैं न्यूट्रीऑर्ग का आजकल सामान बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी यूज़ कर सकते हो। इनकी वेबसाइट मैंने नीचे डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। एंड ये सारी चीज़ें लेने के साथ साथ आपको पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपके चेहरे पे वो ग्लो आएगा। आप कितना भी क्रीम, सिरम कुछ भी यूज़ कर लो, जो ग्लो पानी पीने के बाद आता है। और फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ये सारी चीज़ें खाओ। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, क्योंकि ये तो मैंने बहुत ज़्यादा आप लोग को डिस्क्राइब कर दिया, इसलिए मैं इसको अगले वीडियो के लिए रखने वाली थी। बट क्योंकि आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसको इसमें दिखा दिया है। तो अभी हमारा अगला जो सवाल है कि दिस इज रियली फनी, व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? Can't wait to see your wedding shopping and GRWM vlogs. ब्रैकेट में है so excited। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल GRWM मतलब गेट रेडी विथ मी, जिनको नहीं पता है उनको बता दे रही हूँ। एंड देखो शादी वादी का तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाती ना, मैं शादी नहीं कर सकती। मतलब मुझे लगता है कि किसी भी शादी या किसी भी रिलेशन को निभाने के लिए इंसान को मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ तो हो सकता है कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है या फिर जिसके भी घर में जा रही हूँ वो इंसान या वो लोग खुश ना रहें, क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। ठीक होता है ना, अगर मैं मेंटली प्रिपेयर होंगी तो शायद मैं दिल से खुश होंगी और मेरा ऐसा मन भी होगा कि हाँ मतलब अभी मैं रेडी हूँ। एंड जो रही बात मेरी शॉपिंग व्लॉग्स की एंड गेट रेडी विथ मी व्लॉग्स की और ये सारी चीज़ों की, तो यार आप लोगों को तो पता चलना ही है, मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है आप लोग को पता ही रहता है। सो जैसे ही ऐसा कुछ होता है कि मैं रेडी होती हूँ, मेंटली प्रिपेयर होती हूँ, तो आप लोग को पता चल जाएगा। क्या पता जल्दी आ जाए, क्या पता भी बहुत टाइम हो, लेट्स सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाय ब्राउन कन्या, हाय, आई एम स्नेहा फ्रॉम गोवा। हाय स्नेहा, हाउ आर यू? I saw your studio vlogs and it's totally amazing. Thank you so very much. I feel so good to see women growing in business sector too. Please share about your business.
हाय स्नेहा, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड मुझे भी उतनी ही खुशी होती है अगर मैं किसी लड़की को बिजनेस सेक्टर में देखती हूँ कि वो ग्रो कर रही है या फिर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरा भी ऐसे मन करता है कि मैं उसे मतलब मोटिवेट करूँ और वो जिस भी प्लेस से पहुँचना चाहती है वहाँ वो पहुँच जाए। बिकॉज देखो, लड़कों का तो हो गया, ठीक है, लड़कों ने तो बहुत बिजनेस कर लिया, सब कर लिया, अब टाइम है लड़कियों का। लड़कियों को बिजनेस करो, जॉब करो, जिसमें भी खुशी मिलती है, जहाँ भी आपका पैशन आपको लेकर जाता है वहाँ पे जाना चाहिए। एंड मुझे भी उतनी खुशी मिलती है स्नेहा जितनी आपको मिलती है अगर मैं किसी लड़की को देखती हूँ कि वो बिजनेस चला रही है या फिर वो जॉब कर रही है या इफ़ शी इज़ अ वर्किंग वुमन। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड रही बात मेरे बिजनेस की, तो हमारा प्रोडक्शन हाउस भी है और क्रिएटिव एजेंसी भी है, और जो नाम है वो है वाबी साबी प्रोडक्शंस, विच इज़ बेस्ड इन नोएडा सेक्टर 44, बट वी ऑल्सो शूट पैन इंडिया। सेकेंडली, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं की हैं। जितने भी तरीके का आप फोटो और वीडियो इंडस्ट्री का काम सोच सकते हो वो सारा काम हम करते हैं। ये है हमारा बिजनेस, और अगर आपको और जानना है थोड़ा तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, विच इज़ www.wabisabiproductions.in। और अगर आपको हमें बुक करना है, हमसे कोई सर्विस लेनी है, तो आप info@wabisabiproductions.in पे मेल भी कर सकते हैं, एंड वेबसाइट पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, हे होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, हाउ आर यू? आई सॉ योर वीडियो ऑन लिप शेड्स फॉर डस्की स्किन टोन। ओके, please make another part of it. I love your recommendations as I have dusky skin too and it's very hard to find a perfect shade for me. देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि डस्की स्किन सबसे बेस्ट है। एक तो डस्की स्किन में आपके फीचर्स खुद ही ऐसे दिखते हैं बाहर कि हाँ ऐसा फीचर्स, आपकी नोज़ है ऐसी, आपके चीक्स हैं ऐसे, आपकी चीक बोन ऐसे जा रही है। तो डस्की स्किन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डस्की स्किन। एंड दूसरी चीज़ की हार्ड टू फाइंड अ परफेक्ट शेड, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो मन कर रहा है, जैसा भी कलर आपको अच्छा लग रहा है, यू शुड गो फॉर इट। और अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप आज के टाइम में तो आपको अप्लाई करने के लिए भी देते हैं कि आप अप्लाई करके देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप परचेज कर सकते हो। सेकेंडली, आपने जो बोला कि वीडियो बनाने के लिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। जो मैंने पहला जो पार्ट बनाया था वो आपने देखा है, तो जो मैंने शेड्स बताए थे वो हल्के से पिंकिश साइड में थे आई थिंक, एंड इस बार मैं थोड़ा यूनिक बनाने की कोशिश करूंगी, मैं जल्दी बनाऊंगी। हमारा अगला सवाल है, व्हाई यू स्टार्टेड मेकिंग सो लेस वीडियोज? एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम योर चैनल मेक्स माई डे, प्लीज मेक मोर। आई नो वीडियोस अभी कम आ रही हैं, और कब इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि स्टूडियो का काम चल रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ ऐसा भी लाइफ में चलता नहीं है कि मैं आपको वो चीज़ दिखा पाऊँ ब्लॉग करके या फिर वीडियो के थ्रू, और मुझे उतना ऑनेस्टली टाइम भी नहीं मिल पाता है। बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ उसके बीच में भी, जैसे मैंने आपके स्टूडियो को लेकर भी मैंने 1-2-3 पार्ट शायद बनाए हैं, तो वैसे ही मैं करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अपनी लाइफ के साथ लेकर चलूँ, और जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ना वो मैं ज़रूर दिखाती हूँ आपको। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं जितना ज़्यादा कैप्चर कर सकूँ उतना मैं करूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप जो चाह रहे हो वो हो, और मैं वीडियोस बनाऊँ और जितना हो सके। बट ट्रस्ट मी, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। आप लोग के पास नोटिफिकेशन आता है, थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा सब काम वाम हो जाए, उसके बाद मैं ब्लॉग्स वगैरह वीडियोस वगैरह डालती रहूँगी। थोड़ा सा इंगेज हो रखी हूँ मैं इन सब कामों में, तो वो सारी चीज़ें जब हो जाती हैं ना तो फिर थोड़ा लगता है कि हाँ चलो अब ये सब काम हो गया है, अब आई कैन फोकस ऑन माई ब्लॉग्स, ऑन माई वीडियोज एंड ऑल ऑफ दिस। और अगला सवाल है, आई सॉ योर वाबी साबी प्रोडक्शंस पेज, इट्स सो अमेजिंग व्हाट यू आर डूइंग, सो अमेजिंग व्हाट यू आर डूइंग, बट आई हैव अ वेरी फनी क्वेश्चन। ओके, इट मस्ट बी सो हेक्टिक टू अटेंड मैरिजेस फॉर शूट पर्पज। मुझे थोड़ा सा आपका सवाल समझ नहीं आया, बट और फिर ब्रैकेट में लिखा है कि अभी तक तो आपको रिचुअल्स याद हो गए होंगे। तो जहाँ तक मुझे आपका सवाल समझ में आया है कि आप बोल रहे हो कि इतनी सारी वेडिंग्स के शूट हम अटेंड कर करके हमें मतलब लिटरली रिचुअल्स याद हो गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी पूरी टीम जाती है, और एक टीम अगर वहाँ पे लगी है, दूसरी टीम वहाँ पे लगी है, तो सभी इतने ज़्यादा बिजी होते हैं। एंड ऑनेस्टली मैं तो चाहती हूँ कि मैं अलग अलग रिलीजन के भी वेडिंग्स जो है वो शूट में उठाऊँ, क्योंकि वेडिंग से मुझे तो मतलब अगर मैं किसी और का शूट भी कर रही हूँ ना, तो उसकी ऐसे विदाई वगैरह देख के, जब लड़की जा रही होती है वो रो रही है, उसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही अभी रो पड़ूंगी। पता नहीं कि मुझे रिचुअल्स याद हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं याद हुए रिचुअल्स। एंड ऑनेस्टली मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं वेडिंग्स वगैरह में जाती हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ कि खाना, अलग अलग जगह की शादी अटेंड करना, अलग अलग जगह खाना टेस्ट करना, मज़ा ही आ जाता है। हमने जब वाबी साबी स्टार्ट किया था तो हमने सोचा था कि हम सिर्फ वेडिंग्स वगैरह का करेंगे, बट देन हमने अपनी क्रिएटिव एजेंसी भी स्टार्ट की और ये सारी चीज़ें, तो
ऐसा नहीं है, वेडिंग्स तो आप कितनी भी अटेंड कर लो आपका मन नहीं भरता है। और हमें वो मोमेंट्स कैप्चर करने में जितना मज़ा आता है, ब्राइड और ग्रूम का मोमेंट हो या फिर उनके पेरेंट्स के साथ का हो, ऐसा मोमेंट हो, खुशी से मिलती है ना। जब बहुत अच्छी सी फोटो आ जाती है तो ऐसा लगता है कि मतलब ये मोमेंट जो है ये मुझे कैप्चर करना था, वो मैंने कैप्चर कर लिया। तो ऐसा लगता है कि मतलब आज का तो हो गया पूरा, अगर वो से बेस्ट पिक्चर निकल के आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, हेक्टिक नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट मज़ा भी उतना ही आता है। सो ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेक्टिक होता है। उनके लिए हेक्टिक है जिनके घर में वो शादी हो रही है, हमारे लिए हेक्टिक होता है बट उतना नहीं होता जितना उनके लिए होता है। आई लव माई वर्क जो मैं करती हूँ, और मुझे भी और मेरी टीम को भी, हम लोग बिल्कुल ऐसे, हमारा एक बॉन्ड है जो बहुत अच्छा है। तो हम आपस में बस एंजॉय करते करते शूट्स करते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। अब हमारा जो आखिरी सवाल है वो है, वी वांट टू सी मोर वीडियोस विद योर ब्रदर एंड फैमिली। PS, योर ब्रदर इज़ वेरी फनी बट डजंट शो इन फ्रंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। ये तो आपको मेरे भाई से ही पूछना पड़ेगा, बिकॉज अब यार जब लड़के जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा ना वो हो जाता है, इतनी शांत रहते हैं और अपने में रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब हैं, वो भी भाई कॉलेज में चला गया है तो उसका भी थोड़ा होता है कि नहीं, अपने में रहना, या तो गेम खेलना या तो अपना कुछ कुछ काम करते रहना। मैं अपने में रहती हूँ, वो अपने में रहता है, और हम जब मिलते हैं तो हाँ बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं। एंड मेरे घर वाले की पापा मम्मी दोनों वर्किंग हैं, तो जब छुट्टी होती है तब हम मिलते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ बनाऊँ, तो शायद कभी मेरा जाना हुआ या वो यहाँ पे आते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ब्लॉग बनाऊँ उनके साथ में, क्योंकि टाइम हो गया है जो स्पेशली जो मेरी फैमिली का ब्लॉग है वो नहीं आया है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप अभी भी मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहाँ भी आंसर दे दूँगी या फिर मैं अगले अपने Q&A में दे दूँगी। और अगर आप लोग के घर में ऐसा कोई फंक्शन होता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग वाबी साबी प्रोडक्शंस को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, टेक केयर, गुड बाय।